What is ABCD rule? ABCD rule is very very important. आज हम बात करने वाले हैं ABCD rule के बारे में। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं ABCD रूल के बारे में। ये एक ऐसा रूल है जिसे अगर हम अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं देन डेफिनेटली यू आर नॉट ओनली सीइंग वेट लॉस और गुड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, बल्कि आपको एल्जीमर्स डिजीज, बोन डेंसिटी एंड ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज, द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज विच माइट बी हैपन इन द लेटर ऑन द एजेस, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जस्ट हमें इस रूल को फॉलो करना है, इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। बिकॉज आजकल 15 to 16 आवर्स वर्क प्लेस पर रहते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है। ऑल द एंजाइम्स और द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, वट एवर द फूड वी आर ईटिंग इज completely going to be disturbed. So for that, if we want a very healthy and a fit life, start your ABCD rule. A is activity. You have to be physical activity. हमें 150 minutes in a week definitely किसी भी एक्टिविटी में इंक्लूड करने हैं। Either we are doing the jogging, running, swimming, cycling, aerobics, dancing, strength training, but 150 minutes definitely you have to include. B is balanced diet. Whenever we are taking a meal, make sure कि उसमें हमारा good amount में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सिर्फ हमें कार्ब्स, प्रोटीन के ऊपर ही फोकस नहीं करना है। Every nutrient which our body needed, you have to be focused over that parameter. C is कैल्शियम. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम 30s में हो जाते हैं. इट इंक्रीजेज द बोन डेंसिटी, इट एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन आवर बॉडी, जिससे आपका हार्ट बहुत ही अच्छी तरह से वर्क भी करता है. डी इज डाइटरी फाइबर. फाइबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब तक फाइबर हमारी डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहेगा, डेफिनेटली हमारा गट हेल्दी नहीं रहेगा. प्रीबायोटिक्स एंड द प्रोबायोटिक्स डेफिनेटली डिस्टर्ब रहेंगे. सो मेक श्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स. और अगर आपको एसिडिटी का इशू है, ब्लोटिंग का इशू है, IBD है, आपको गैस्ट्राइटिस है, पेट से रिलेटेड कोई भी इशू है, देन डेफिनेटली मेक श्योर कि जो भी फॉर्म ऑफ फाइबर की ले रहे हैं वो आपकी या तो स्ट्यूड होनी चाहिए, ब्लांच्ड होनी चाहिए, या फिर कंप्लीटली कुक होनी चाहिए. आप रॉ वर्जन में नहीं ले सकते, देन डेफिनेटली अगेन यू आर फेसिंग मोर डिफिकल्ट. ई इज egg, which is a very good source of protein. If you are a vegetarian or a non-vegetarian, egg definitely you need to be include, because egg is a very cheap source and very good source of, and it helps to repair muscle building in your body. recovery को आपकी body में increase करता है, repairing of tissues को include करता है. and as a Indian, एशिया में इंडिया की डाइट ही ऐसे जिसमें प्रोटीन हमेशा डेफिशिएंट देखा जाता है. सो मेक श्योर प्रोटीन becomes now an integral part of your diet, but not over consume the protein as well. Make sure the adequate amount of protein you are going to take. F is take less fatty foods. Fatty foods are going to increase cholesterol, लीवर हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, ब्रेन हेल्थ के ऊपर मेजर नेगेटिव हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं. सो मेक श्योर आपका जितना भी प्रोसेस्ड और द जंक आइटम्स है उसको जितना आप कम करेंगे, मेरी मानो तो उसको कम्प्लीटली ही बंद कर दो. बिकॉज दिस इज़ आवर बॉडी. जो आप खाएंगे इसने आपको वही रिफ्लेक्ट करना है. सो मेक श्योर कम्प्लीटली टेक लेस F, that is fatty food. GLVs, that is eat as much as green leafy vegetables, but make sure green leafy vegetables को हमें according to the season ही include करना है. आजकल हर चीज़ में अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि हमें 12 महीने 30 दिन मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें वो सारी इंक्लूड करनी है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिस टाइम पर जिसका सीज़न होता है सिर्फ उसी को, जैसे अभी घिए तोरई का सीज़न है, भिंडी का सीज़न है, और इसके साथ अभी आपको पेठा देखने को मिल जाएगा. बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में हमें पेठा देखने को मिलता है. तो उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करना. सैलड में बात करें, खीरा है, और खीरों के खानदान जहाँ से खीरे की शुरुआत हुई है, जिसे पंजाबी में तो बंगा कहा जाता है, अब अदर लैंग्वेजेस में नहीं मालूम कि क्या कहते हैं. डेफिनेटली यू हैव टू इंक्लूड दोज काइंड ऑफ GLVs इन योर डाइट विच
gives you a very large amount of benefits. It enhance the micronutrient absorption, vitamins and minerals को आपकी बॉडी में कभी भी deficient नहीं होने देता है. H is ensure हाइजीन. हाइजीन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट टेक केयरिंग ऑफ योर हाइजीन, डेफिनेटली आपको इन्फेक्शंस होने का चांसेस हाई रहेगा, आपकी इम्यूनिटी हमेशा वीक रहने के चांसेस भी रहेंगे. सो मेक श्योर जितना आप अपने फूड की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, जब भी आप फूड को लेकर आते हैं उसको ज़रूर वॉश करना है, पेस्टिसाइड्स को रिमूव करना है, सॉल्टी वाटर में जस्ट 30 to 45 मिनट्स के लिए सोक करना है. सो मेक श्योर फूड की ही नहीं अपनी भी आपको हाइजीन मेंटेन करनी है. I is आयरन एंड आयोडीन रिच फूड आइटम्स, जिसकी आज की डेट में इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मोर देन 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया इज़ एनीमिक, जिनमें आयरन की कमी देखने को मिलती है, एंड मोर देन 50% ऑफ मेन इन इंडिया इज़ एनीमिक अगेन. एंड आज की डेट में 80 to 85% पॉपुलेशन हमें ऐसी देखने को मिलती है अर्बन एरियाज़ में, नॉट द रूरल एरियाज़, बट रूरल एरियाज़ में भी अब हमें देखने को मिल रहा है पर्सनस आर सफरिंग फ्रॉम नॉट ओनली द फीमेल. पहले फीमेल में ही हमें थायराइड देखने को मिलता था, बट आजकल मेल में भी बहुत एग्रेसिवली हो रहा है. सो द रीज़न इज ओनली द आयोडीन इज नॉट present in sufficient amount in our diet. So make sure whatever the salt you are taking, it should be double fortified with your iodine, the selenium, the zinc and the magnesium. You have to be include all these if you want to recover your anemic and your hypothyroidism state as well. J is say no to जंक फूड्स. जंक फूड्स आजकल बच्चों का ही हमने उनकी लाइफ का एक हिस्सा बना दिया है. इफ़ वी आर फ्री, चलो बच्चों रेस्टोरेंट में चलते हैं एंड कुछ स्नैक्स खाकर आते हैं. वो स्नैक्स हमारे लिए पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, तरह तरह के डिफरेंट से जंक फूड्स होते हैं. मेक श्योर जंक फूड्स को जितना आप मना करेंगे, बिकॉज दीज आर द कल्प्रिट्स ऑफ डेवलपिंग कैंसर नाउ डेज इन वेरी हाई अमाउंट. जब तक हम जंक फूड्स को खाना बंद नहीं करेंगे, कैंसर इंडिया में ख़त्म नहीं होगा, इंडिया क्या वर्ल्ड में ही खत्म नहीं होगा. सो मेक श्योर से नो टू जे, दैट इज जंक फूड. के इज क्वाशियकर, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, जो इंडिया में आज की डेट में भी हमारे 21वीं सदी में बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है. सो डेफिनेटली अगेन हमें जाना है वापस, प्रोटीन को कंप्लीटली लेना है, ई पर जाना है, एग अच्छी अमाउंट में कंज्यूम करना है. एग नहीं है तो हम एम के ऊपर आएंगे क्या कंज्यूम करना है, लेकिन प्रोटीन की कमी नहीं होने देनी है, ना खुद में, ना बच्चों में, ना सोसाइटी में. सो मेक श्योर यू हैव टू टेक रिच द प्रोटीन एनरिचमेंट मील्स, बट इन एडिक्वेट अमाउंट, नॉट ओवरडू इट. एल इज लेग्यूम्स विच आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आइटम्स, डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं एंड ऑल्सो अ गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एज वेल. सी, हमारी इंडिया के डाइट में हम लोग सबसे ज़्यादा कार्ब रिच मील खाते हैं, लेकिन हमारी ही डाइट में नेचुरल प्लांट सोर्सेज में इतने सारे प्रोटीन के सोर्सेज भी प्रेजेंट हैं, लेकिन हम उन्हें अच्छे अमाउंट में फिर भी कंज्यूम नहीं कर पाते. सो मेक श्योर यू हैव टू मेक योर मील बी that is the balanced meal. So legume को definitely consume करना है. M is milk and millets which are full of nutrients. मिल्क ही एक ऐसा फूड है जिसे कंप्लीट फूड कहा गया है, दुनिया में उसके सिवा और कोई भी फूड नहीं है. सो डेफिनेटली यू हैव टू ऐड मिल्क इन योर डाइट. मिल्क को लेकर आजकल बहुत सारी मिथ्स हमारे सामने आते हैं. मिल्क में ये है वो है, नहीं कंज्यूम करना चाहिए, मिल्क खाने से बीमारियाँ होती हैं, मिल्क आपकी बॉडी में 30s के बाद डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होता. All these are the nonsense and सबको रखो साइड पे and start taking a milk. Milk is a complete food. मिल्क में जो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, विटामिन ए से लेकर डी के तक की बात करें, और उन सभी की बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में कम्प्लीटली 100% होती है, उतनी किसी की भी नहीं होती. इवन इफ वी आर टेकिंग अ सप्लीमेंट्स, मेडिसिन और द पाउडर्स, उनकी भी मैक्सिमम 97% तक ही जा पाती है, उससे ज़्यादा नहीं होती. बट मिल्क इज़ अ ओनली फूड जिसकी बायो अवेलेबिलिटी हमेशा हाई अमाउंट पर होती है. एंड मिलेट्स वापस हमारी प्लेट में आ चुके हैं, दैट्स रियली ग्रेट. लेकिन मिलेट्स को भी हम अच्छी तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम सारा साल खाने लग चुके हैं. वट एवर द मिलेट इज़ इन अ सीजन, सिर्फ उससे इंक्लूड करो, बिकॉज दीज आर द ड्रॉट
क्रॉप्स ये डिहाइड्रेटेड होती हैं, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को इंक्रीज करेंगे अगर आपने अपना फ्लूइड इनटेक नहीं किया. अगेन योर रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस और द एंजाइम्स एक्टिविटी और द हार्मोन्स आर स्टार्ट गोइंग टू बी इम्बैलेंस. और अगेन जब हमारी बॉडी में ये सारे रिएक्शंस डिस्टर्ब होंगे, यू विल लैंड अप इनटू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल. सो डेफिनेटली now N is nuts which are again rich sources of protein. There are variety of nuts जो हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, जितना ज़्यादा आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, बट मेक श्योर नट्स में एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. कीप ओवर सोकिंग देम, आफ्टर दैट पीलिंग देम, एंड अगेन यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट. बिफोर दैट यू आर नॉट गोइंग टू एबल टू टेक इट बिकॉज अदरवाइज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू दैट मच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेशन जो वो आपकी बॉडी में कर सकते. O is control obesity which is currently इंडिया में इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. बच्चे चाइल्ड obesity is also start increasing on a very high side. So definitely you have to take a control over obesity. And how we are going to control over it? Say no to J, that is the junk food. Eat less, F, that is the fatty foods. Again P is protein. Eat protein rich food items. C, in this ABCD chart हमने प्रोटीन के बारे में कितनी ज़्यादा बार डिस्कशन कर ली है. इट मीन्स अभी तो आइडिया हो गया होगा प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है. Q, quit bad habits. Either you are chronic smoker, chronic alcoholic person, you have to quit your bad habits. Apart from this, any other bad habit if you are having, definitely you need to be quit if you want to stay healthy and live a longer life. R, राइबोफ्लेविन विटामिन यानी कि विटामिन B2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कभी भी ये इतना लाइमलाइट में नहीं आता. राइबोफ्लेविन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन योर बॉडी. सो मेक श्योर राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करना है वेन एवर देयर आर चेंजिंग इन द सीजन्स, जब भी आपको लगे आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है. S is salt and take it in moderation. सॉल्ट को ओवर इनटेक नहीं करना है बिकॉज करंटली हाइपरटेंशन इतना तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है यंगस्टर में. प्री हाइपरटेंसिव स्टेज 1, स्टेज 2, इवन 20s और 30s में भी हमें इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं. सो मेक श्योर सॉल्ट का इनटेक लेस करें. हम घर वाले नमक को हमेशा बोलते रहते हैं कि उससे हमें दूर रहना है, बट मेक श्योर वट एवर द पैकेट यू आर ओपनिंग, read the labels over there. What is the amount of sodium it contains? What is the amount of sugar it contains? तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोडियम को कम करना है. एंड इफ़ यू आर अ हाइपरटेंशन तो हमें 2000 मिलीग्राम के ऊपर नहीं जाना है. और 2000 मिलीग्राम कितना आता है? आप कहेंगे आपका जो टीस्पून होता है डालने वाला सब्जी में, उसके सिर्फ 2 चम्मच, बस, उससे ज़्यादा हम नमक नहीं ले सकते. टी इज़ traditional foods. Add your traditional foods in your plate right now. Definitely in wherever whatever the region you are belonging to, आपकी food cuisine क्या थी पहले से जो आपके पुरखों से चलती आ रही है, मेक श्योर उन ट्रेडिशनल फूड्स को अपनी डाइट का एक हिस्सा रखिए. यू इज यूनाइट फॉर अ हेल्थ. जब भी हेल्थ की बात हो डेफिनेटली यू हैव टू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली. सो डेफिनेटली आप ही की नहीं, आपकी ओवरऑल फैमिली की हेल्थ भी इंक्रीज होनी चाहिए. V is vitamins which are essential for any kind of health, which are you can to say a pillar to enhance your health journey. So make sure vitamins आपकी डाइट में sufficient amount में present होने चाहिए. And how we are going to take vitamins? Again, the seasonal food items and the seasonal fruit items. Now W is जो आज के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, that is water. So drink plenty of water as much as you can, like the G, that is GLV. जितना ज़्यादा पानी को consume करेंगे that is very very good for you because water makes you feel rehydrate. water आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करते हैं. इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम
एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। एक्स, दैट इज एक्सरसाइज रेगुलरली बेसिस, यू नीड टू बी एक्सरसाइज, यू नीड टू बी ए, दैट इज फिजिकली एक्टिव पर्सन। वाई इज योर योगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्ट्रेस का इश्यूज है, आप को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, सो मेक श्योर why is become a part of your journey. In that case, definitely you are healing your body by innerly. So you are seeing lots of motivation inside you because there is releasing of the neurotransmitters inside your body. GABA release hota hai, serotonin hormone release hota hai, which makes you feel more activated, more energetic, and yeah, makes you feel happier as well. Now Z is very important in nowadays जब infections कोई भी आ जाती हैं, that is the zinc. Zinc is very important because zinc plays very major role in your immunity. So make sure you are taking zinc in sufficient amount. और zinc हमें कहाँ से मिलता है? zinc nut से, जो भी चीज़ आपको धरती से मिलती है उसमें आपको zinc मिलता है। So make sure you have to go into add this ABCD rule in your life if you want to stay away from any kind of disease in the future. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.